एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में समृद्धि और शांति का शासन था। गांव के शासक का नाम राजा शमशेर था, जो अपनी न्यायप्रियता और इंसाफ के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसका दिल हमेशा एक दुख में डूबा रहता था, और वह दुख था उसकी बेटी जहरा का, जो हर दिल में बसी हुई थी। जहरा न सिर्फ बहुत खूबसूरत थी, बल्कि उसकी समझदारी और दरियादिली ने उसे पूरे इलाके में प्रसिद्ध बना दिया था। हर व्यक्ति, हर किसान, हर व्यापारी उसकी तारीफ करता था। राजा शमशेर हमेशा अपनी बेटी को अपनी आंखों का तारा समझता था। वह चाहता था कि उसकी बेटी की जिंदगी में कभी कोई गम ना आए, लेकिन किस्मत के खेल ने उससे यह सब कुछ छीन लिया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, एक छोटे से समूह ने जहरा को अगवा कर लिया और उसे गांव से दूर ले गए। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। राजा शमशेर का दिल दहल गया। उसने तुरंत अपने रक्षकों को आदेश दिया कि वे पूरे क्षेत्र को छान मारे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। रात के अंधेरे में यह साजिश कैसे हुई, इसका किसी को कुछ पता नहीं था। राजा ने पूरे गांव को जगाया और कहा, जहरा मेरी जिंदगी है, तुम सबको उसकी तलाश करनी है। गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम जुल्फिकार था। वह रोज अपने खेतों में मेहनत करता था ताकि अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। वह एक सादा दिल इंसान था, और उसकी जिंदगी का मकसद बस अपने खेतों की देखभाल करना और अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी देना था। उसकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज उसकी जमीन थी, जिस पर वह मेहनत करता था। जुल्फिकार ने जब यह सुना कि राजा की बेटी जहरा अगवा हो गई है, तो वह बेचैन हो गया। यह कैसे हो सकता है, उसने सोचा। अगर जहरा की जिंदगी बचाई जा सकती है, तो क्यों न मैं उसकी मदद करूं। उसे यह महसूस हुआ कि वह एक गरीब किसान है, लेकिन उसके दिल में बहादुरी और साहस था। जुल्फिकार राजा के दरबार में आया और राजा शमशेर के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, राजा साहब, मैं एक मामूली किसान हूँ, लेकिन अगर मेरे जीवन में कुछ करने का वक्त है तो वह अब है। मैं आपकी बेटी की तलाश में आपकी मदद करना चाहता हूँ। राजा शमशेर ने जुल्फिकार की आंखों में जो साहस देखा, वह प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम एक गरीब किसान हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और संकल्प बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे रास्ते में बहुत सी मुश्किलें होंगी। जुल्फिकार ने अपने छोटे से परिवार को छोड़ दिया और मुश्किल यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई खास साधन, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा संकल्प था जो उसे किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस दे रहा था। वह दिन रात यात्रा करता रहा। एक दिन जब वह थका हारा था, उसने एक पुरानी और खाली सी इमारत देखी। वह वहां बढ़ा और दरवाजा धीरे धीरे खोला। अंदर का दृश्य ऐसा था कि जुल्फिकार की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां जहरा एक कमरे में बंद थी और उसके चारों ओर कुछ नकाबपोश लोग खड़े थे। जुल्फिकार ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। यह चोर सामान्य नहीं है, उसने खुद से कहा। ये लोग राजा के परिवार के दुश्मन हैं। उसकी समझ में आया कि ये लोग सिर्फ लूट के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इनके पास एक और ही साजिश छिपी हुई है। जुल्फिकार की तलवार की आवाज़ सुनते ही एक आदमी बाहर आया, जो राजा शमशेर का गुस्से में भरा हुआ भाई था। जहरा ने उसे पहचान लिया, हालांकि उसका चेहरा उसे पहले कभी नहीं दिखा था। ये वही, क्या तुम नहीं समझते जुल्फिकार? राजा का भाई हंसते हुए बोला। मेरे भाई को सत्ता की जरूरत नहीं है। वह एक कमजोर राजा है। जहरा को अगवा करके मैं अपने योजना को सफल बनाऊंगा और उसे हराऊंगा। जुल्फिकार का खून उबलने लगा। उसने तुरंत तलवार उठाई और लड़ाई शुरू हो गई। दोनों के बीच भयंकर मुकाबला हुआ, लेकिन जुल्फिकार का संकल्प और सच्चाई का जज्बा उसे जीत दिलाने में सफल रहा। उसने राजा के भाई को हराया और जहरा को आज़ादी दिलाई। जुल्फिकार और जहरा गांव वापस जाने लगे। जुल्फिकार के मन में कई सवाल थे। क्या उसकी जिंदगी कभी सामान्य हो पाएगी? क्या उसे इसका कोई पुरस्कार मिलेगा? लेकिन जहरा और उसके बीच की खामोशी ने इन सवालों का जवाब दे दिया। जहरा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है जुल्फिकार। तुम्हारी बहादुरी की वजह से हम दोनों अब उस रास्ते पर हैं जो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है। गांव वापस आकर जुल्फिकार ने राजा शमशेर से मुलाकात की। राजा ने जुल्फिकार की सराहना की और कहा, तुमने मेरी बेटी को बचाया है और मैं तुम्हारी बहादुरी के लिए दिल से आभारी हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो और मैं तुम्हें जमीन के साथ एक नया जीवन दूंगा। जुल्फिकार ने राजा की बात सुनी और धन्यवाद दिया। उसने कहा,
राजा साहब, मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि मुझे कुछ मिले, लेकिन अगर तकदीर ने इजाज़त दी तो आपकी बेटी का हिस्सा बनना मेरी तकदीर का हिस्सा होगा। इसके बाद जुल्फ़िकार और ज़हरा की शादी हुई और राजा ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वह अब सिर्फ़ एक गरीब किसान नहीं था, बल्कि उसके पास ज़मीनें और दौलत थी। उसके खेतों में अब ज़्यादा फसलें उगने लगीं और वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन देने में सक्षम हो गया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और बहादुरी ने न सिर्फ उसकी तकदीर बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई उम्मीद दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि तकदीर हमेशा हमारी मर्जी से नहीं बदलती, लेकिन ईमानदारी, बहादुरी और मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जुल्फ़िकार ने साबित किया कि सच्चाई और मेहनत के साथ इंसान अपने रास्ते का निर्धारण कर सकता है और तकदीर को बदल सकता है।